अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जानवर और पौधे के सेल में फ़र्क, एनिमल एंड प्लांट सेल डिफरेंस। ये देखें, ये बेसिक डिफरेंस आपको पहले पता होना चाहिए। ये हमने सबसे पहले जानवर का सेल ड्रॉ किया हुआ है। सेल के बेसिक पार्ट्स जो हैं ये आपको ये डायग्राम में शो हो रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते चलूँ। ये एनिमल सेल की कोई प्रॉपर शेप नहीं होती और इसके सबसे बाहर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल की हिफाजत करती है और मटेरियल्स का एक्सचेंज करती है एक सेल से दूसरे सेल की तरफ। फिर इसमें साइटोप्लाज्म होता है। ये सेल के अंदर जो भी ये मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर ये बाकी सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। बिल्कुल सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। ये एनिमल सेल की बात हो रही है। एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस छोटा सा मटेरियल आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा इस एनिमल सेल में बेशुमार छोटे छोटे से वैक्यूल होते हैं, एक साथ फिर रहे होते हैं, आज़ादाना घूम रहे होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसी तरह अगर आप इसमें देखें, प्लांट सेल में देखें, तो प्लांट सेल की अगर आप शेप देखें तो ये एक थोड़ा सा एनिमल सेल के अकॉर्डिंग ये थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है, लार्ज सेल है। और इसके सबसे बाहर और आउटर लेयर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जिसे आप कहते हैं सेल वॉल। अब आप देखें, सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल का कहीं जिक्र नहीं है। इट्स मीन कि एनिमल सेल में सेल वॉल जो है ये एब्सेंट है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल इज़ प्रेजेंट। अच्छा, अब ये सेल वॉल भी है और इसमें सेल मेम्ब्रेन भी हैं, दोनों मेम्ब्रेन्स आती हैं। इसके अलावा प्लांट सेल में सेंटर में आपको एक बड़ा सारा वैक्यूल नज़र आएगा, जबकि एनिमल सेल में इस तरह के छोटे वैक्यूल मौजूद होते हैं, जबकि प्लांट सेल में सेंटर में ही एक बड़ा सारा वैक्यूल नज़र आएगा, मौजूद होता है। वैक्यूल के एक साइड पे, यानी सेल के एक कॉर्नर साइड पे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर वही न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर है और ये सारा मटेरियल, ये सारे ऑर्गेनेलीज जहाँ पे ये मूव कर रहे हैं, जिस मैट्रिक्स में मौजूद हैं, उस मटेरियल को, उस बेस को कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये फ्लूइड है जिसके अंदर ये तमाम जो हैं ये सेल्स ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। ये साइटोप्लाज्म हर सेल में मौजूद होता है, प्लांट सेल में भी मौजूद है, और ये देखें साइटोप्लाज्म जो है ये एनिमल सेल में भी मौजूद है। इसके अलावा जो प्लांट सेल में मेन एक अहम चीज़ जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, ग्रीन कलर के। ये ग्रीन पिगमेंटेड सेल्स होते हैं जो पौधे को ग्रीन कलर देते हैं, और इसीलिए पौधा जो है वो आपको पत्ते वगैरह जो है वो ग्रीन कलर के नज़र आएंगे। और इसके अलावा इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि सेल में एनर्जी बनाने में मदद देता है। अब हम इसका मेन डिफरेंस देख लेते हैं रिटन फॉर्म में। अगर आप रिटन फॉर्म में देखें तो एनिमल सेल जो है, एनिमल सेल इज़ स्मॉल एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल, प्लांट सेल इज़ यूजुअली लार्ज। फिर एनिमल सेल में सेल वॉल इज़ एब्सेंट वाइल इन प्लांट सेल वॉल इज़ प्रेजेंट, जैसे मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया। वैक्यूल इज़ स्मॉल एंड टेम्परेरी एनिमल सेल में, जबकि इसमें वैक्यूल है लार्ज एंड प्रोमिनेंट, वन भी हैं और मोर भी हैं, यानी वैक्यूल इसका लार्ज और प्रोमिनेंट है प्लांट सेल में। जबकि इधर आप एनिमल सेल में देखें, साइटोप्लाज्म इसका डेंस है एंड मोर ग्रैन्युलर है, छोटे छोटे इसमें ग्रैन्यूल्स हैं, दानेदार ज़र्रे मौजूद हैं। जबकि साइटोप्लाज्म जो है प्लांट सेल का डेंस नहीं होता, गाढ़ा नहीं होता, थिन होता है, थिक नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा है न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर, जैसे डायग्राम में भी आपको नज़र आया था। इसका न्यूक्लियस जो है ये एट पेरिफेरल एक कॉर्नर में मौजूद है। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट वाइल इन प्लांट सेल प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट।